अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, एक छोटी सी कहानी है कि अक्सर औकात हमारे अपने हमारे भले के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभार वो जो कुछ हमारे भले के लिए किया जाता है वो हमारे गले पड़ना शुरू हो जाता है। जनाब, नून लीग के साथ कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। इस सारी सूरत हाल के अंदर कल का जो दिन था 24 फरवरी, पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई मुतनाज़ तरीन दिन था कि जब बंदूकों के साए के अंदर एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया गया, जो कि इंतहाई कानून के खिलाफ था। कानून और आइन के खिलाफ जाकर यह मामला हुआ। जिस तरह बंदूकों के साए में मरियम नवाज को पंजाब असम्बली में चोर गेट से पहुंचाया गया, जो मामला पंजाब असम्बली के अंदर हुए, अब वही मामला जनाब इनके गले पड़ने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं सिकंदर सुल्तान राजा, वो जो इनके अपने समझे जाते हैं, उन्होंने जनाब खुद नून लीग के सर पर एक पहाड़ गिरा दिया है। समझ ले कि मरियम नवाज के नाम पर कांटा उन्होंने ही लगाया है और वो ये जानते भी नहीं है कि जनाब उन्होंने ये काम कर दिया है। और शहबाज शरीफ के साथ भी यही मामला किए हैं। इस वक्त जनाब इस सारी सूरत हाल के अंदर खान का एक ही खिलाड़ी सिस्टम के अंदर मौजूद है, वो है सदर आरिफ अलवी। एक एहसान तो जनाब सिकंदर सुल्तान राजा ने इमरान खान पे किया और दूसरा एहसान जनाब सदर आरिफ अलवी ने जाते जाते कर दिया है इमरान खान पे। इस सारे तकरीबन 2 साल के अंदर सदर आरिफ अलवी कुछ ज्यादा ना कर पाए, लेकिन जब उन्हें लगा है कि वो उनके जाने में चंद घंटे बाकी रह चुके हैं, अब वो उनके आखिरी लम्हात हैं ऐवान सदर में, तो जनाब क्यों ना वो जाते जाते इमरान खान पे एक ऐसा एहसान कर जाएं कि वो इमरान खान सारी जिंदगी याद रखे और इस सारे मामले के अंदर वो सदर आरिफ अलवी की जो खामोशी है उसको थोड़ा माफ कर दिया जाए। अब मामला ऐसे हैं कि जनाब जहां पंजाब के अंदर जिस तरह स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और पंजाब की वजीर आला का इंतखाब होने जा रहा है बंदूकों के साए में, वो तो जनाब अब चैलेंज होने जा रहा है अदालत के अंदर, क्योंकि जो पंजाब असम्बली है उसके अंदर मखसूस नशिस्तें नहीं मिली और ऐवान मुकम्मल नहीं है। ऐवान मुकम्मल ना हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। ये स्पीकर को सिलेक्ट करना, डिप्टी स्पीकर को सिलेक्ट करना या वज़ीर आला को सिलेक्ट करना, ये आइन के खिलाफ है और ये अदालत में आसानी से चैलेंज हो जाएगा। और फिर जिस तरह मरियम नवाज के खिलाफ जो मलिक शराफत अली हैं वो भी फॉर्म 47, 45 उठाए फिर रहे हैं। और बड़ी हैरान कुन बात यह है कि कल पंजाब असम्बली के अंदर जो नून लीग के एमपीएस थे वो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि तुम फॉर्म 45 वाले हो या फॉर्म 47 वाले हो। तो अपन अंदाजा लगा लें कि इसका मतलब क्या है। फॉर्म 45 वाला कौन है, फॉर्म 47 वाला कौन है? ये वो लोग हैं जिनके फॉर्म 45 में कुछ और है, फॉर्म 47 में कुछ और है, जिनको जल्दबाजी से खुद से फॉर्म 47 बनाकर जितवा दिया गया। धांधली नहीं बल्कि धांधला किया गया। ये वो एक दूसरे से सवालात कर रहे थे और बेचारे एक दूसरे को शर्म के मारे मुबारकबाद भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनके अंदर उनके ज़मीर जानते हैं कि कौन कितना पानी में है, जीत असल में कौन किसकी थी और हार किसकी थी। अब इस सारे मामले के अंदर पंजाब के अंदर जो हुआ वो हुआ और आगे जो होगा वो तो होगा, क्योंकि ये पंजाब असम्बली आसानी से नहीं चलने वाली, जो मामला कल देखने को मिले। लेकिन सदर आरिफ अलवी ने जनाब क्या किया? सदर आरिफ अलवी ने साफ इनकार कर दिया कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से। वो कहते हैं जनाब मैं ये इजलास नहीं बुला सकता, ये मैं जाते जाते अपने माथे पे कलंक नहीं लगा सकता, ये गैर आईनी काम नहीं कर सकता। आप कहेंगे फिर जो सब्तान खान है जो पंजाब असम्बली के स्पीकर थे उन्होंने क्यों किया? जनाब वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और उनको पाकिस्तान तरीके से टिकट भी नहीं दिया था। उनसे सवाल किया था एंकर ने कि जनाब एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि आप ये कैसे इजलास बुला सकते हैं, गैर आईनी है। तो उन्होंने बड़ा इलॉजिकल किस्म का एक जवाब दिया। वो कहते हैं देखें जी, अगर ये नशिस्तों वाला मामला अगले 20 दिन तक मुकम्मल सही नहीं होता, मसला हल नहीं होता, 30 दिन तक हल नहीं होता, तो क्या मैं 30 दिन तक इजलास नहीं बुलाऊंगा? तो ये तो बहुत ही इलॉजिकल किस्म की बात थी। और इस तरह जो स्पीकर पंजाब असम्बली के साबिक स्पीकर थे सब्तान खान, उन्होंने जनाब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए इंतखाबात करवा दिए, वो सिलेक्ट भी हो गए। अब जनाब आगे बढ़ते हैं। जो सदर आरिफ अलवी हैं उन्होंने जनाब जो इनकार किया है कि मैं जनाब नहीं बुला सकता, उन्होंने कह दिया है कि जो कौमी असम्बली का इजलास है उसके लिए मैं जो लिखना होता है लेटर वो नहीं लिखूंगा, उस पर अपनी मोहर नहीं लगाऊंगा। और वजह क्या है? वो कहते हैं कि जो पंजाब असम्बली के अंदर हो गया, मैं इस सारे मामले के अंदर नहीं आऊंगा। अब मामलात हैं, ये फड्डा पड़ गया है, इंतहाई ये आईनी मामला शुरू हो चुका है वहां जनाब कौमी असम्बली के अंदर। और अभी पंजाब असम्बली के अंदर वो रोला नहीं पड़ा है। पंजाब असम्बली के अंदर रोला तो देखा ही नहीं, असर रोला तो जनाब कौमी असम्बली के अंदर पड़ेगा, जहां शेख अफजल मरवत होंगे और दीगर बहुत से लोग मौजूद होंगे जो एक के बाद एक ऐसी तकरीर कर डालेंगे कौमी असम्बली में कि जनाब लग पता जाएगा। और फिर शहबाज शरीफ भी समझेंगे, वो भी उस चीज का एक्सपीरियंस करेंगे जिस बात का एक्सपीरियंस मरियम नवाज कर चुके हैं कि जनाब यहाँ हुकूमत करना आसान काम
नहीं रह चुका है। और ये अब जनाब जो पंजाब असम्बली के अंदर जिस तरह स्पीकर डिप्टी स्पीकर इंतखाब उनका हुआ है, ये तो जनाब अदालत के अंदर इजीली चैलेंज हो जाएगा, बहुत आसानी से चैलेंज होगा। और कहा जाएगा कि जनाब ये जो आइन के मुताबिक मामला होने थे वो नहीं हुए, मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, और इस सारे मामले के अंदर जो सिकंदर सुल्तान राजा है उन्होंने जनाब एहसान किया है। उन्होंने क्या किया कि नशिस्तें ना ऐलान ना बताया, ऐलान करके कि दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी, वो पीर पे मामला लटका दिया गया। और जो खबरें हैं, जो मामला नजर आ रहे हैं वो ये है कि जनाब इनको ये सीटें नहीं देंगे, क्योंकि अगर पीर तक अगर कोई ऐलान ही नहीं करता इलेक्शन कमीशन, तो सीटें ऑटोमेटिकली वो डिवाइड हो जाएंगी और पीटीआई को नहीं मिलेगी। और जो ना पंजाब के अंदर, ना केपी के अंदर, ना सेंट्रल गवर्नमेंट या विफाक के अंदर उनको ऐसा कोई मामला, ऐसा कोई सहूलत सीटों वाली, मखसूस नशिस्तों की, अकलियतों वाली नहीं मिलने जा रही। क्योंकि मसला यह है कि पंजाब के अंदर हुक्म है कि मरीम नवाज के सामने कोई नहीं आना चाहिए जब तक वो हुकूमत में है। क्योंकि अगर ये मखसूस नशिस्तें मिलती हैं तो पंजाब के अंदर खासतौर पर इमरान खान अपनी एग्रेसिव खवातीन को पीटीआई की लाना चाहते हैं, जिन्होंने बजा के रख दिया था मीडिया पे नून लीग के सपोर्टर्स को। और वही बात है कि अगर मरीम नवाज असेंबली में मौजूद हो, साथ वो दूसरी सनम जावेद मौजूद हो, तो फिर खेल कैसे जमेगा? खेल तो ऐसे नहीं जमेगा। और इसी वजह से ये सारे मामला लेकर चल रहे हैं। अब मामला आता है कि सदर पाकिस्तान क्या करते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है। मजीद आगे बढ़े तो जनाब सिंध असेंबली के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का जो अमल है वो जारी है। और इस सारे मामले के अंदर स्पीकर आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वाले 9 आज़ाद अरकान और जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने हलफ उठा लिए। पीपल्स पार्टी के नामजद वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी आज हलफ उठाया। और इस सारे मामले के अंदर मजीद अब ये इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि 6 जमातें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, वो मिलके भी 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में हासिल नहीं कर पाई हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर तकरीबन उनको अब इस मामला जो ये चल रहा है वो ये है कि तफसीलात के मुताबिक रुकन जमातों के नुमाइंदों के इश्तराक करदा अदाद शुमार के मुताबिक हाल ही में बनने वाले 6 जमाती इत्तेहाद को अगली हुकूमत की तश्कील के लिए आने वाले कौमी असम्बली में 207 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत हासिल होगी। इस इत्तेहाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी कि एमक्यूएम, ये लोग तमाम जमातें शामिल हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए। और ऐवान में इस वक्त पार्लियामेंट में यानी कि तकरीबन 224 MNAs की हिमायत दरकार है अगर ये 2/3 अक्सरियत चाहते हैं, लेकिन इस वक्त 207 हैं। सारे मिल के भी नहीं बना सके। क्यों? कि वो 105 या 105 से ज्यादा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इनके साथ नहीं खड़े हैं। वो एक बहुत बड़ा डिजिट है, यानी कि नून लीग की और पीपल्स पार्टी की मुकम्मल नशिस्तें मिलाएं तो ये नून लीग के तकरीबन इतने लोग बनते हैं जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। और अभी तो जनाब इन्होंने 30 से 40 सीटें खाई भी हैं। ये सारे मामला थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।